जय श्री कृष्णा। आप देखिए मेरे पास मैं कहा था आप लोगों को कि भागवत गीता जी मेरे पास आ चुका था और कुछ कारणवश जो पापा का जो बरसी नहीं हुआ था तो मुझे पूजा करना मेरे गांव में कहा जाता है पूजा करना, पवित्र ग्रंथ नहीं छूना है। तो अब मैं घर ले आया आज अपने पास। देखिए 16 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये 16 भाग जो है श्रीमद् भागवत गीता जी का है और इसे मैं पढ़ूंगा। और ये देखिए, ये सबसे मोटी किताब ये है, पहला भाग है ये श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद भागवत संदेश। और सबसे पतली ये है श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद भागवत संदेश। ये सबसे पतली है, नया ही है, पैक्ड है। ये भी मैंने सिर्फ ये एक ओपन करके पढ़ा और बहुत जल्दी मैं पढ़ लूँगा। मुझे लगता है कि कृष्णा ने मुझे अगर सेलेक्ट किया है इसे पढ़ने के लिए, मुझ तक अपनी वाणी को भेजा है, तो निश्चित ही पढ़ लूँगा। 16 किताब कोई बड़ी बात नहीं है और मेरी जर्नी भी अब स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं ट्रेन में यही पढ़ते रहूँगा। और जो लोग मेरे साथ इधर 2 साल से जुड़े हैं, तो 2 साल लॉकडाउन रहा और पापा और मम्मी के वो वर्षी के कारण, डेथ के कारण मैं कहीं जाता नहीं था तीर्थ पे या तिलक नहीं करता था। तो कई बार मेरे से सवाल किया गया कि राम प्रकाश जी नास्तिक हैं, क्योंकि मैं सवाल करता हूँ शास्त्रों पे, ईश्वर पे। तो आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं किताबों को पढ़ता हूँ, इसीलिए सवाल करता हूँ। जब आप जाओगे ही नहीं, पढ़ोगे ही नहीं, तो सवाल कहाँ से करोगे? तो सवाल करना मेरा हक है और मैं सवाल लेखक पे करता हूँ, भगवान पे नहीं। जैसे बहुत सारे गलत बातें हमारे शास्त्र के बारे में बताया गया है, ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो लेखक ने लिखा क्यों उन चीज़ों को? अगर गलत कुछ था भी, ईश्वर जो है, हम उनके संतान हैं सनातन धर्म के। अगर कुछ सपोज करिए मेरे पापा कोई गलत काम किए और मैं उनका बेटा हूँ, तो मैं उनके बारे में लिखूंगा नहीं ना कि उन्होंने गलत काम किया था। और अगर लिख दिया तो उसे हटाओ। तो मेरा ये सवाल होता है, मैं एक संस्था से भी जुड़ा हूँ, हिंदू संस्था से, और राष्ट्रीय सलाहकार हूँ उसमें। तो एक बार क्या हुआ, मैंने वहाँ पूछ दिया था कि भगवान राम को भगवान क्यों कहा जाता है? राम जी को ऐसा उन्होंने कौन सा तीसमार खान वाला काम कर दिया? तो ये वर्ड तीसमार खान मुस्लिम वर्ड होता है। तो ये बोलते ही थोड़ी सी हड़कंप मच गई कि नहीं, गलत बात आप बोल रहे हैं, राम मेरे आदर्श हैं। बट मुझे लगता है कि राम को कोई जानता ही नहीं है, भगवान राम क्यों राम कहलाए। उन्होंने तो कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, और उसका रीज़न मैं आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ। ऐसे भागवत जी मेरे सामने हैं, बट मैं राम क्यों भगवान कहलाए। आज बहुत लोग कहते हैं कि राम के समय में राम गंदे लोग थे, उन्होंने सीता जी को वनवास कर दिया, छोड़ दिया। आप गलत नज़र से पढ़ते हैं रामायण को। आप ये देखिए राम कितने अच्छे थे, जो एक औरत के ही कहने पे वो वनवास गए थे, माँ के कहने पे गए थे। तो औरतों का सम्मान था उस समय, राम महान थे। और राम भगवान क्यों कह रहा है जानते हैं? जब जंगल में कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी सब गए थे भरत जी राम जी को लौटाने, तो राम जी ने सबसे पहले कैकेयी माता को प्रणाम किया। जबकि हायरार्की क्या कहता है, सबसे पहले कौशल्या माता बड़ी माता थी, उनको प्रणाम करने का ये राम जी जानते थे। लेकिन राम जी को क्या लगा कि कैकेयी के बारे में समाज गलत सोच रहा है, और अगर मैं सम्मान दूंगा तो दुनिया उन्हें सम्मान देगी। और इसीलिए जब वो सबसे पहले प्रणाम किया तो लोगों ने उन्हें भगवान कहा कि यह इंसान कर ही नहीं सकता है। भगवान ही होगा जो अपने शत्रु को भी, अपने दुश्मन को भी माफ़ करता है और उसका पाँव छूता है। तो हायरार्की तो पता ही था उनको भी, उन्हें भी पता था, लेकिन ये रीज़न था, तभी से लोगों ने माना कि ये भगवान हैं। बाकी चीज़ें देखिए, हमारे धर्म में क्या होता है कि सवाल करना चाहिए। सवाल करिएगा तो आपको ज्ञान होता है और आपका अंधकार दूर होता है। अभी मैं गीता जी में एक लाइन आपको बताता हूँ। अभी देखिए, इसमें प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि आप ध्यान से समझिएगा कि यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात ही हुआ है। पश्चात का मतलब बाद होता है।
जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भागवत जी के 1.3.43 में लिखा हुआ है। तो प्रकाश मतलब ज्योति यानी लाइट का काम करता है। सवाल ज़रूर करिए, सवाल करने से आपके मन में अगर कोई गलत सवाल है तो शायद कोई ना कोई आपको सही कर देगा और आप सही रास्ते पे जाइएगा, मेरा ये मानना है। तो मुझे पूछा गया था ना एक बार कि राम प्रकाश तो मंदिर नहीं जाते हैं, तिलक नहीं करते हैं। तो जो लोग इधर 2 साल से जुड़े हैं मेरे साथ में, मुझे नहीं पहचानते हैं, उन्हें लगता है कि मैं मतलब नास्तिक वाला सवाल करता हूँ। अगर आप मुझे डेली पढ़िएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरा सवाल जो है वो तथ्यपूर्ण होता है, तथ्य लेके आइए। और फिर मैं इतना मंदिर गया हूँ, आप बिलीव नहीं करते, 19 स्टेट्स में घूम चुका हूँ और इस 2 साल से मैं रीजन बताया ही नहीं घूमा हूँ। और वैष्णो देवी तो मेरी मतलब मैं आपको एक जेन्युइन बताऊँ, मैं माँ काली को अब मतलब रात में देखा हूँ सोए हुए में। मतलब उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। 3-4 लोग हैं जिनको मैं कह दिया ना कि मतलब माँ ऐसे कर देगी, तो उनके साथ ऐसा हुआ है। 20-25 लोगों को मैं अपने साथ वैष्णो देवी ले गया हूँ। आज कभी भी उनका नंबर मैं दूँगा, पूछिएगा कि आज वो क्या हैं, मतलब फर्श से अर्श तक पहुँच गए हैं। और सबकी छोड़िए, अगर मेरे को जो पहचानते हैं, आपको पता चलेगा कि मेरी ज़िंदगी कितना चेंज हुआ और मैं कितना असफल हो के भी आज एक सही पोजीशन पे हूँ, वो सिर्फ़ वैष्णवी है। तो धर्म को पढ़िए, ऐसे हवा में देने से नहीं होता है कि कुछ भी हम बोल दिए जय श्री राम कर रहे हैं और राम को हम जानते ही नहीं हैं। भगवान को जानिए, उसे पहचान, दिल लगाइए। और रियल कहता हूँ, एक बार प्यार करके तो देखिए। अब कृष्ण जी की ये किताबें आई हैं मेरे पास, तो मैं इसे देखिए अभी भी मैं बेड पे रख रखा हूँ और मेरे पास आज ये 16 किताबें हैं। मेरे पास किताब ना कुछ तो 800 के आसपास हैं, जबकि मैंने इस बार बहुत सारी किताबें मैंने दे दिया, लोगों में बांट दिया। अभी जब मैं अपने नए घर में जाऊंगा तो ये सारे किताबें मैं लेके जाऊंगा और इसे पढ़ूंगा। और हो सकता है इन फ्यूचर में भागवत गीता जी पे आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पूजा पाठ और धर्म में बचपन से करते आया हूँ। व्रत सब चीज़ ये मेरे परिवार का संस्कार था, मेरी परवरिश थी, मेरी माता की और मेरी 4 बहनों का ये संस्कार मुझे में दिया गया। और सवाल मैं करता ही रहूँगा, क्योंकि तथ्य चाहिए। और मेरे मन में जो भी गलत सवाल है, मैं जब सवाल रखता हूँ तो दुनिया मुझे समझाती है और मैं भगवान के और नज़दीक आता हूँ। हरे कृष्णा।